मरीज डॉक्टर से, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर, लो दसो। ओए मामा, ओ ते मैं पेन चला के वेख्या सी कि लिखदा भी है कि नहीं। एक आदमी ने जंगल में शेर देखा तो जमीन पर लेटकर अपना सांस रोक लिया। शेर इसके पास आया और इसके सर पर हाथ फेर कर बोला, ना पुत्र ना, ए बेगैरती रिच नाली करया करो। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक पहुंच गया। वकील, जज साहब, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू, जी जज साहब, ये सच बोल रहा है। जज, 500 रुपये जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज को भी थप्पड़ मार दिया और 1000 रुपये देते हुए बोला, मुआजरत जज साहब, मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना। एक लड़की मौलवी से मोहब्बत करती थी। एक रात खेतों में मुलाकात तय पाई। मुलाकात पर लड़की बहुत खुश थी। मौलवी साहब से बोली, जानू, आज मैं बहुत खुश हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? मौलवी साहब शर्माते हुए बोले, अपने अब्बू को कहना इस दफ़ा कुर्बानी की खाल मुझे दें। मिरासी को चोरी के जुर्म में मुंह काला करके गधे पर बिठाकर घुमाया गया। जब चक्कर पूरे होने लगे तो मिरासी अपनी बीवी से बोला, पल ये लोके तू चाह बना, मेरा बस आखिरी चक्कर रह गया जे। बीवी शोहर से, सुनते हो जी शोहर? क्या? बीवी, वो गुप्ता जी की बेटी अकाउंट में 99 नंबर लेकर आई है। शोहर, तो 1 नंबर कहाँ गया? बीवी, वो अपना बेटा लेकर आया है। आदमी, डॉक्टर साहब, लंबी उम्र का कोई तरीका बताएं। डॉक्टर, शादी कर लो। आदमी, इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर, नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। 70 साल का बाबा अपनी बीवी से, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। बीवी, आराम नाल बैठ जा, दंदा नाल रोटी तेरे कोलों तोड़ी नहीं जाती, वड्डा आया तारे तोड़न वाला। एक पठान को हस्पताल में बहुत मार पड़ी। उसने नर्स को कहा, सारा साल सफ़ेद जोड़ा पहनती हो, अज काला जोड़ा पा, साड़ी फरमाइश ते। बीवी शोहर से, आप कुर्बानी का जानवर कब लाओगे? शोहर, बेगम, मुझे ही ज़िबा कर लो। बीवी, गधे की सिर्फ कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं। वक़्त की कदर उस बंदे से पूछो जो बाथरूम के बाहर खड़ा हो और उसका पेट खराब हो और अंदर वाले को कब्ज़ हो। बाबा जी कहते हैं कि कभी किचन में खड़ी बीवी से ऊंची आवाज़ में बात ना करना, क्योंकि किचन में खड़ी बीवी और बॉर्डर पर खड़ा फौजी हथियार से खाली नहीं होता। उस्ताद शागिर्द से, अगर मगर को जुमले में इस्तेमाल करो। शागिर्द, अगर मैं क्लास से चला गया तो मेरे मगर कोई ना आए। एक सरदार का बाप बोला कि बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र है, क्यों ना हम तुम्हारी शादी कर दें। बेटा बोला, पापा, जैसे आपकी मर्जी। बाप ने बेटे से पूछा कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो बता दो। बेटा बोला, पापा, मैं तो दादी से शादी करूँगा। बाप बोला, अरे शर्म करो, वो मेरी माँ है। बेटा बोला, तो आपने भी तो मेरी माँ से ही शादी की थी ना? नहीं। कल मैं बस में बैठा था, पास खड़े आदमी ने कौमी तराना चलाया और मैं अदब से खड़ा हो गया और वो साला मेरी सीट पर बैठ गया। पाकिस्तानी वो कौम है जो चारपाई पर गहरी नींद में सोए बंदे को जगा कर कहते हैं, बेड पर हो जाइए, यहाँ नींद ठीक तरह से नहीं आएगी। टीचर, मुर्गियों की टांगें छोटी क्यों होती हैं? पप्पू, मिस, अगर मुर्गियों की टांगें लंबी होती तो अंडे ऊपर से गिरकर टूट जाते।
अम्मी, बेटा ये मोबाइल पर किसके साथ लगे हो? पप्पू, मुदस्सर की अम्मी है। अम्मी, ये मुदस्सर कौन है? पप्पू, आपका होने वाला पोता। बड़ा हरामी हो बेटा। मैंने अम्मी से कहा, मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने मुझे कहीं से गोद लिया है। अम्मी ने फौरन जवाब दिया, बेटा अगर हमने गोद ही लेना होता तो हम तुम जैसी चवल को ही क्यों लेते, देखभाल करके किसी अच्छे बच्चे को ना ले आते। डॉक्टर, तुम कितनी रोटियां खाते हो? मोटा आदमी, 10 पराठे और 6 कप चाय। डॉक्टर, आज से तुम 2 पराठे और 1 कप चाय पियोगे। मोटा आदमी, ये खुराक नाश्ते से पहले खानी है या बाद में? एक शायर और उसकी बीवी सरे रात झगड़ रहे थे। एक सिपाही इन्हें पकड़कर थाने ले गया। थानेदार ने लड़ाई की वजह पूछी तो शायर की बीवी ने कहा, इसने मेरा हाथ मरोड़ा। शायर ने कहा, इसने मेरा नाक तोड़ा। बीवी, झूठ बकता है न घोड़ा। शायर, औरत है या बंदूक का तोड़ा? बीवी, ये आदमी है या कोई घोड़ा? शायर, हाय मेरा नसीब जिसने ये जोड़ जोड़ा। थानेदार तंग आकर बोला, जाओ यार, मैंने तुम दोनों कमीनों को छोड़ा। लड़की वाले लड़के को देखने आए तो कहने लगे, मुंडे नू रहन दियो, सानू मुंडे दा मोबाइल विखा दियो पासवर्ड खोल के। बीवी नाश्ते के वक़्त अपने शोहर से बोली, आज मैं आपको अंडा ना बना दूं। शोहर, अल्लाह दा ना ही मैनू बंदा ही रहन दे, एडी तू जादूगरनी। अंग्रेज़ों को जब भी भूख लगती है सैंडविच, बर्गर या पिज़्ज़ा खा लेते हैं और यही उनका खाना होता है। ते पाकिस्तानी 3 बर्गर खा कर कहते हैं, ओए बस करो बस, फिर रोटी नहीं खाती जानी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दूसरे मुल्कों में दूसरी शादी पर मुबारकबाद दी जाती है, जबकि पाकिस्तान में वो बेचारा गली से भी गुजरे तो लोग कहते हैं, इन्हें 2 कीतियां ने। ट्रेन से एक सवारी ने ट्वीट करके शिकायत भेजी, बाकी सहूलतें भले ही ना बढ़ाएं पर टॉयलेट में लोटे की चैन की लंबाई इतनी और बढ़ा दें कि वो मंजिल मकसूद तक पहुंच सके। रेलवे की तरफ से रिप्लाई आया, लोटा चैन से बंधा है, आपसे नहीं, मंजिल मकसूद थोड़ी आगे खिसका लिया करें। बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के लिए फैसलाबादी इंटरव्यू देने गया। मैनेजर, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? सिक्योरिटी गार्ड, क्या डाकू इंग्लैंड से आएंगे? ये तो अच्छा हुआ कि अंग्रेज़ों के दौर में फेसबुक नहीं था, वरना हम जैसा कोई भी आज़ादी के लिए मैदान में नहीं उतरता, बल्कि घर बैठे फेसबुक पर ही लिखा करते कि इसको इतना शेयर करो कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाएं। खाना खाने के बाद लड़कियां टिश्यू पेपर से इतनी नज़ाकत और एहतियात से मुंह साफ करती हैं जैसे इनको अंदेशा हो कि होंठ उखड़कर टिश्यू के साथ ना आ जाएं, और लड़के ऐसे मुंह साफ करते हैं जैसे दीवार पर रेगमाल रगड़ रहे हों। एक आदमी अपनी गाड़ी के पास आया तो देखा कि एक टायर के चारों नट गायब हैं और टायर नीचे गिरा हुआ है। बहुत परेशान हुआ कि अब क्या करूं, टायर कैसे लगाऊं। साथ ही एक पागल खाना था जिसकी खिड़की से एक पागल बाहर झांक रहा था। पागल ने आवाज़ लगाई, बाकी तीनों टायरों में से एक एक नट खोल लो और इस टायर में लगा लो। आदमी को पागल की दानाई पर बड़ी हैरत हुई और हैरत से पागल की तरफ देखकर बोला, तुम पागल खाने में कैद हो, मुझे तो तुम बिल्कुल पागल नहीं लगते। पागल बोला, मैं पागल हूँ, आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं।